बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक एक्टिविटी की गई, इसमें कराची शहर के स्कूलों के काफ़ी बच्चे शरीक थे और तकरीबन हर हाल में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। इस एक्टिविटी का नाम था पाकिस्तान सीखो। इसमें काफ़ी स्कूल के बच्चे शरीक थे। छोटे बच्चों को कॉपियाँ पेंसिल प्रोवाइड की गई थी जो अपने हिसाब से एक्टिविटी करें। देखो छोटे बच्चे पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ छोटे बच्चे इधर तालीम वादही का इदारा है, उसके बच्चे हैं और मुख्तलिफ स्कूलों के पैटर्न जो हैं बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट बनाए हैं, सनराइज बनाए हैं। पता लग जाएगा। प्रोग्राम में बच्चों की अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाई भी गई है, उनकी बनी हैंडीक्राफ्ट सीखी भी गई हैं। ये प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल के हवाले से आर्ट्स काउंसिल के सदर सैयद अहमद शाह ने अरेंज किया है और उनकी काविशों को कैसे पेश करते हैं। हर प्रोग्राम को तरतीब देने में अहमद शाह साहब और उसकी पूरी टीम बहुत दानिश से काम करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ठीक ठाक और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मिलती रहें। इमरा ये क्या हो रहा है? It's an art therapy session for the children. It's the name of Tree of Strength. बच्चे को सीख भी नहीं ऐसे ही है। बच्चे अपनी स्ट्रेंथ्स को देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और इसके अलावा बड़ी ऑफ मेरे पास एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है जिससे बच्चों को ये इनके पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि बच्चे किस किस चीज़ से स्केर्ड होते हैं, किस किस चीज़ से उनको डर लगता है और इनके अंदर क्या फॉबिया है। इस तरह से हम इस एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑटिज़म को, डिलेक्सिया को भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। बच्चों ने टैबलो पेश किया और एक छोटा सा ड्रामा को पेश किया जिसमें जंगल के जानवर की आवाज़, दिल की आवाज़ दिखाई गई है। शहर के बारे में क्या सोचते हैं, शहर में किया है, ये बच्चों ने बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। मजा लेने को मजे नहीं लेता कुछ थोड़े, कैसे कैसे उम्दा घोड़े शर्त लगा के दौड़ाता है, बीच गली में नचवाता है। सबने उसकी खिदमत की है, फिर भी उसकी नाशुक्री है।
सब कुछ छीन के यूं ले जाए बच्चों की इस कोशिश जैसे को भी ऊपर बहुत सराहा वाले ने गया है उसके लिए उम्मीद है आपको बनाए। भी पसंद आएगा। फिर ये ये भी है वीडियो अपने यकीन, बच्चों को जरूर दिखाएं, उन उसको जंगलों में पसंद रहते करेंगे। हैं जो जानवर ना करेंगे हमें कबूल, जाते ही देखिए वहाँ आजकल पे नेट का दौर है, निकालेंगे आजकल किससे बच्चों के हाथों में बहुत स्मार्टफोन्स होते हैं, हमसे लड़ेंगे, लेकिन ये भी हमारी आसमान सकाफत में है। बिठाएंगे, कह के इससे बना बच्चों के को रोशनास होना हंसी चाहिए। भी उड़ाएंगे। गरज पड़ा गड़बड़ घोटाला इस इंसान ने है कुछ बच्चों ऐसा ने एक्टिंग की, कोई हाथी बनाए, कोई यकीन बंदर करना बनाए, सब मुश्किल है। मुख्तलिफ शक्लें लगा के बच्चों ने एक समूह बना दिया। बहुत बेहया और शर्मीला, बड़ा लालची बहुत सफी है। सब दुख दर्द बताकर सारा किस्सा उन्हें सुनाकर कहेंगे अब तुम वो कर लो काम वही जो अच्छा समझो। क्या तुम ये समझते हो इंसान मान जाएगा? हमारी इस हंसी वादी में इंसान फिर जाएगा। इंसान ने हमेशा वही किया जो उसके हक में बेहतर है, लेकिन इंसान का सिर्फ पेट ही नहीं एक दिल भी जिस्म के अंदर है। क्यों ना इंसान से कहे थोड़ा पानी पी ले, क्यों ना हो नाज़रीन ने बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की, हमसे सारा छीन ले। बहुत तो अच्छी चलो नीयत से चलते हैं। यह खाका तैयार किया गया था। कहाँ? शहर को चलते हैं। अच्छा चलो 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 चलो। अरे भाई क्या समझती भी? तुम जाओ सिधारो, जंगल मेरे ऊपर छोड़ो, नहीं काम ये मुझ पे भारी, करूंगी इसकी चौकीदारी। एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ड्रामा बहुत महसूस होंगे और उसमें सखावत से आपको मुफासिल होगी। बनवासी राजी मछली नदी को वापस वाली मछली। सभी को काम में लाए, सबका एक इजलास बुलाए। कि जिसमें हमें रहने को इसके बाद ज़ारा निगा साहबा जिसमें पूरे खिड़कियां दरवाजे बहुत भी नहीं मशहूर हस्ती हैं, और हम उन्होंने लोग अपने छोटे ख्यालात का छोटे इजहार थे। किया, अपनी कहानियाँ सुनाई उस वक्त किसी ने मेरी और माँ से बहुत पूछा था अच्छे कि ये असलूबी आप बयान लोग में इस तरह के बगैर बच्चों दरवाजे को के कहानी घर सुनाने में के कैसे अंदाज में रहेंगे? नसीहतें भी की हैं तो मेरी माँ ने कहा था और ये अपनी पाकिस्तान ज़िंदगी है, भी सुनाए हैं यहाँ सब हम लोग एक और आज हैं। की सूरत हाल किसी की मजाल है कि और हमारे माओ को घर की मशवरे भी तरफ दिए हैं कोई आंख उठा के देखे। तो उस कि वक्त आजकल इतनी के दौर के मजबूती बच्चों को थी। किस तरह हैंडल किया जमाना जाए। बदलता है, बच्चों तो फिर चीज़ें भी बदलती हैं, माहौल बदलता है, लेकिन बाज़ी बातें ऐसी होती हैं जो हर ज़माने में हर माहौल में वो कायम रहती हैं, जिसका नाम है तहज़ीब, जिसका नाम है अदब, जिसका नाम है हौसला। ये तमाम सिफ़ात अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी दी हैं कि वो इस पर कायम रह सकता है हमेशा, हर ज़माने में। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो ऐसा बचपन गुजारा है कि जिसमें तकलीफ़ें भी बहुत थी और आसाइशें भी बहुत थी, दोनों बातें थी, मगर उनकी एक शहद बात जैसी बातें बड़ी मजबूती के सुनने साथ के ये लायक हैं। कही जाती थी कि कोशिश आजकल करो, के बच्चों को ये बातें कोशिश सुननी करो चाहिए ताकि अपनी कि अपने सकाफत को कोर्स समझ के सकें। अलावा कोई दूसरी किताब भी पढ़ो,
कोशिश करो कि कोई बड़ा आदमी अगर तुम्हारे सामने आए तो खड़े होकर उसका इस्तकबाल करो। कोशिश करो कि अगर कोई ज़ईफ़ आदमी आगे जा रहा है तो आगे बढ़ के उसके लिए दरवाज़ा खोल दो। ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें सिखाई जाती थी। हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग मिलकर एक घर में रहते थे, तो हमारी एक रिश्तेदार भी हमारे घर में रहती थी, वो हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती। तो मैं चाहती हूँ छोटा सा किस्सा उनका आपको सुनाऊँ कि वो खाना खाते वक्त ना पलंग पे उनका खाना जाता था। खाना खाने से पहले वो एक रोटी को लेती थी, नीम के दरख्त के नीचे रहती थी अपना पलंग बिछा के, तो उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो पलंग के नीचे डाल देती थी और नीम के दरख्त से चिड़ियाँ उतर के फ़ौरन उसे चुगना शुरू कर देती। तो मैंने एक दफ़ा ये देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोटी एक आप खाती हैं और एक आप के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देती और चिड़िया आके खा लेती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समझती नहीं हो, ये हमारी पड़ोसने हैं, हम इनके घरों के नीचे रहते हैं, अगर हम खाएं तो हम थोड़ा सा इनका भी हक है। ये तो बड़ी बुरी बात है कि हम खाना खाएं और हमारी पड़ोसने देखती रहें। इस छोटी सी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। मैंने कहा देखो, और यहाँ से शुरू होता है शेयरिंग का सिलसिला, जिसे आप हिस्सा बांटना कहते हैं, कि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है और आपने किसी और को दे दी तो आपको बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से। ये नहीं कि भाई ये हमारी चीज़ है, ये तो हम तो अपने, चाहे वो कोई अच्छा सा पेंसिलें हो, रबर हो, कॉपी हो, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, अगर आप अपने किसी दोस्त को दे देते हैं तो आपको एक उसका नुकसान नहीं होता है, एक बड़ा सुकून का एहसास मिलता है। एक तो मैं आपसे ये बात कह रही थी। दूसरी बात ये कह रही थी, जो मेहताब ने कहा, पूछा था आपसे कि आप कोर्स के अलावा कौन सी किताब पढ़ते हैं। किताब का कोर्स के अलावा, जो आपकी कोर्स की किताबें हैं, उसके अलावा किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि किताब आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो आपसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ आपको देती रहती है। मैंने देखा है किसी को कि उनका बच्चा था कोई 2-2.5 साल का, और उसने बच्चे को सुलाने से पहले पलंग पे लिटा के किताब उसके हाथ में दे दी। मैंने पूछा भाई अभी तो बहुत छोटा है, ये क्या पढ़ेगा इस किताब। उसने कहा नहीं आप आदत डाल दें कि हाथ किताब में हाथ हो और वो सो जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती थी जो हमारे ज़माने में बहुत इनकी अहमियत समझी जाती थी। बुज़ुर्ग ज़्यादातर एक ही घर में रहते थे, वो भी बड़ा फ़ायदा था एक लिहाज से। अब सब अलग अलग रहते हैं, इसलिए नहीं कि माँ बाप दोनों काम करते हैं, इस वजह से भी तो अलहदगी है, तो माहौल भी बदल गया है। लेकिन हमारी जो कदरें थी, जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमारी तहजीब से हमने सीखा था, वो नहीं बदलती हैं। आटे गेहूँ की कीमत बदलती है, तहजीब की कीमत कभी नहीं बदलती। कि आज ये है कल वो है, वो अपनी जगह नहीं है। तो मेरी तो बहुत दुआ है आपको। मैं छोटी सी थी, आपको मालूम है मैं शेर लिखती हूँ, बहुत छोटी सी थी, तो मैंने भी उस ज़माने में अपने लिए एक छोटी सी नज़म लिखी थी कि बच्चों तुमने तारे देखे कितने अच्छे कितने प्यारे। बच्चों तुमने तारे देखे कितने अच्छे कितने प्यारे, रातों को रोशन रखते हैं। बच्चों तुमने, ये छोटी छोटी मिसरे थे उसमें कि बच्चों तुम धरती के तारे, तुम भी अच्छे तुम भी प्यारे, तुमसे अंधियारे डरते हैं, तुम इस दुनिया के उजियारे। तो तुम इस दुनिया के उजाले हो, ये अंधेरे तुमसे खौफ खाएंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि तुम किताब की इज्जत करो, अलावा कोर्स की किताबों के दूसरी किताबें पढ़ो, और अपने बुज़ुर्गों से अगर उन्हें वक्त मिले और वो कोई तुम्हें बात समझाएं तो उसे समझने और सोचने की कोशिश करो। मुझे नसीहत करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि तुम लोग खुद इतने ज़हीन और अच्छे बच्चे हो कि तुम खुद अपने आप ही नसीहत करके अपने आप को भी तहजीब और तमीज़ सिखा सकते हो। प्रोग्राम था, जीते रहो। बहुत शुक्रिया। ये बहुत प्यारे प्यारे जो बच्चे बैठे हैं, एक लतीफ़ा सुनाऊंगी ज़रा पर।
इसी तरह से उम्मीद है एक आपको दिन हमारी वीडियो पसंद शहर आएगी। में लाइट चली अगर वीडियो गई, पसंद लाइट आई चली है गई, इंटरनेट चला गया। तो इसको अब सब्सक्राइब बच्चे करें जिनके हमारे हाथ में चैनल आपने को, देखा बेल ना आइकन सेल दबा दें फोन थे, ताकि रोशनियाँ आ आपको गई, हमारी सबने एक वीडियोस दूसरे को फौरी ढूंढना तौर शुरू मिल सके। किया। तो वो बच्चा ऊपर लाइक बैठा करें, हुआ था शेयर एक, करें, अब उसको समझ इस में पर नहीं आ कमेंट्स रहा वो करें, करे क्या। ताकि तो हम वो अपने वीडियोस में और कमरे से बेहतर आया बना सकें। नीचे, उनके और शायद हमें पता दादा होना दादी चाहिए थे, कि माँ बाप आप थे, किस बहन टाइप की भाई थे, सब बैठे। वीडियोस पसंद करते थोड़ी हैं। देर के बाद लाइट आ गई, इंटरनेट सब कुछ चला। तो बच्चे ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यार आज लाइट चली गई थी, कुछ नहीं चल रहा था, तो मैं नीचे चला गया अपने माँ बाप के पास, फलां 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 बैठे थे। यार अच्छे लोग बहुत हैं ज़्यादा वो ख्याल भी। रखिएगा। वाह वो भी अच्छे लोग। कहने का मतलब ये है कि आप उनकी कदर करें जिनसे आप ज़रा दूर होते हो।